नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम दो मस्त आइडियाज़ देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको अलग अलग ट्रिक्स देखने को मिलेंगी और एक ही वीडियो में आपको दो आइटम्स बनाना सिखाने वाली हूँ मैं आज। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से जो पुरानी साड़ियाँ दुपट्टे होते हैं ना, उनका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और उनसे हम दो चीज़ें बना देंगे। तो पहले हम देखो उनमें से इस तरह से 4-4 इंच की हम इस तरह से पट्टियाँ निकाल लेंगे। लंबी जैसे दुपट्टा है तो थोड़ी कम लंबी निकलेंगी और साड़ी है तो उससे ज़्यादा लंबी पट्टियाँ निकलेंगी। तो देखो इस तरह से हमने अलग-अलग कलर की पट्टियाँ निकाल ली है। दुपट्टे, साड़ियाँ या शिफॉन के ड्रेसेस इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो देखो हमने एक पट्टी को देखो एक फ़ोल्ड करके बीच में से एक साइड से हमने उसको सिलाई लगा ली है। ध्यान से देखिए, मैं 2 अलग-अलग तरीके से आपको फ्रिल बनाना सिखाऊँगी यहाँ पर। तो पहला देखो एक तरीका देखिए, तो देखो हमने डोरी जैसा बना दिया है एक साइड से सिलाई लगाकर, अब सेफ्टी पिन की मदद से उसको हम सीधा कर रहे हैं। बड़ा है तो इजीली सीधा हो जाएगा। तो देखो इस तरह से अंदर से दूसरी तरफ से हम खींच लेंगे। अब ये डोरी रेडी हो गए हैं। अब जो सिलाई है ना उसको सेंटर में लेकर आएँगे और उसको इस तरह से छोटे-छोटे प्लीट्स लगाकर उसकी फ्रिल बना देंगे। देखो इस तरह से। एक फ्रिल का हमारा एक आइडिया हो गया और दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। देखो कितना ईज़ी से बन रहा है। हम ऐसे ही बनाएँगे तो साड़ी के धागे निकल आएँगे और बनाते टाइम भी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो इस तरह से अब दूसरा आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए हमने देखो साड़ी को सेंटर पॉइंट तक दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया है। दूसरी बार फ़ोल्ड करते हैं तो पहली साइड के ऊपर उसको रखना है और बीच में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में प्लीट्स लगाते-लगाते हमें सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक थोड़ा फिसल रहा है इसलिए मैंने पिन का यहाँ पर यूज़ कर लिया है धकेलने के लिए। इसी तरह से हमने अलग-अलग कलर के इस तरह से फ्रिल्स बना ली है। आपको कौन-सा वाला आइडिया ईज़ी लगा मुझे ज़रूर बता देना। तो देखो हमने गेहूँ चावल की बोरी रहती है ना बेकार पड़ी, उसका 25 बाय 25 इंच का पीस ले लिया है और उसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर 12-12 इंच पर हमने मार्क्स लगा लिए हैं। देखो इस तरह से हम उन बाद में उन मार्क्स को हम जोड़ देंगे। ये हमारा राउंड शेप कट हो जाएगा। कट करने से पहले एक साइड में हमने पिन लगा ली है ताकि फिसले नहीं इधर-उधर। ये राउंड शेप हमारा रेडी हो गया है। पहले जैसा 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करते हैं और एक फ़ोल्ड करते हैं और 2-3 जगह हम उसको पिन लगाते हैं। यहाँ पर हम एक शेप देने वाले हैं पंखुड़ी जैसा, तो इधर-उधर फिसले नहीं, सभी पंखुड़ियों का शेप अच्छा आ जाए, कम ज़्यादा ना हो इसलिए हमने पिन्स लगा ली है। तो देखो फ्री हैंड से ही हमने इस तरह से देखो इस तरह से शेप दे दिया है और उसको कट कर लिया है। अब हम उसको खोलते हैं। सेंटर पॉइंट पे पहले हम मार्क लगाते हैं। अब जो बीच वाली लाइनें हैं ना, वहाँ पर हमें सभी लाइनों के ऊपर हमें इस तरह से पेन से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितनी भी 2 पंखुड़ियों के बीच में जितनी भी है लाइन, उतने को हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हमने सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच पर इस तरह से पूरे में मार्क लगाकर उसको एक राउंड बना दिया है बीच में। देखो ध्यान से देखिए। सेंटर पॉइंट से हमने 2.5 इंच पर मार्क लग यहाँ पर आप आपके हिसाब से कितना भी मेज़रमेंट रख सकते हो, 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच, चाहे जितना रख सकते हो। अब उसके बेस के लिए हमने एक पूरा बेकार पड़ी शॉपिंग बैग ले ली है और उसको 2 साइड से कट करके उसको सीधा कर दिया है। थोड़ा कम हो रहा है, एक साइड से ज़्यादा है उसको कट कर देंगे और वहाँ पर हम उसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है जितना चाहिए उतना। सेम शेप में हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब उसको इस तरह से ऊपर वाली साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। ये बेस रेडी हो गया है हमारा। आज 2 हम मैट अलग-अलग तरीके से बनाने वाले हैं। उनमें से कौन-सा आपको अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बता देना। ये पहला वाला तो बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो देखो इस तरह से एक-एक पंखुड़ी को हम एक-एक कलर से इस तरह से कवर करते हैं। तो देखो इस तरह से हम कवर करते जाएँगे। जो फ्रिल बनाए हैं ना, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पर आपके पास 2 कलर ही ज़्यादा है, तो उन 2 कलर का 1 बाय 1 यूज़ करके भी यहाँ पर बहुत सुंदर मैट बना सकते हो। देखो इस तरह से हम पूरा जो सेंटर पॉइंट तक हम जो पंखुड़ी का बीच वाला पोर्शन है ना, वो जब तक कवर नहीं होता, तब तक हम इस तरह से फ्रिल अटैच करते जाएँगे। पहले हमने जो टिप लगा ली है ना फ्रिल के बीच में, तो उसके दोनों साइड में फ्रिल आ जाएगी। तो अंदर वाली साइड का फ्रिल हम उठा देंगे ऊपर वाली साइड में, और उसके साइड में हम दूसरा राउंड लगा देंगे। ये ध्यान रखना है। पहली वाली फ्रिल अंदर नहीं जानी चाहिए, ऊपर ही दिख रहनी चाहिए, ताकि वो ऊपर से बहुत ज़्यादा फ्लफी लगेगा। तो देखो इस तरह से हमने पूरा कवर कर दिया है। इस तरह से हमें सभी पंखुड़ियों को इसी तरह से हमें कवर करते जाना है। देखो ध्यान से देखिए। अगर खत्म होता है आपका फ्रिल, दूसरा आपको लगा लेना है, तो जहाँ पर खत्म हुआ है वहीं पे रख के आप दूसरा वाला स्टार्ट कर सकते हैं। तो अलग-अलग कलर को हम इसी तरह से अटैच करते जाएँगे। देखो सभी कलर हमने अटैच कर लिए हैं, इस तरह से लुक आ गया है। अच्छा लग रहा है ना अभी से ही? अब बीच वाला पोर्शन कवर करते हैं। मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, तो जो था उसमें ही हम इसको अलग-अलग कलर से सेंटर पॉइंट कवर करते हैं। जो बचा हुआ है फ्रिल उसी से। तो देखो इस तरह से हमने कवर कर दिया है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? रंग-बिरंगी रंगोली भी हो जाएगा, डोरमैट भी बन जाएगा, चाहे जैसा इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो देखो, प्यारा लग रहा है ना? इसी तरह से आप फ्लोर मैट की तरह भी उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलो दूसरा वाला आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए हमने देखो ये पुराना एक कुर्ती है, शिफॉन का है, वो उसका सिलाई छूट गया है। इस तरह से और एक पुरानी साड़ी ले ली है। अब उसके हम 6-6 इंच के इस तरह से पीसेस निकाल लेते हैं, 6 इंच के। एक छोटा कट लगाकर उसको हमने इसी तरह से निकाल लिया है। एक कलर के 2 और एक कलर का 1 पीस हमें निकाल लेना है। कुर्ती का भी हमने सेम 6 पीस का ही पीस निकाल लिया है। देखो इस तरह से 6 इंच का पीस हमने निकाल लिया है कट करके। आपके जो 2 आइडियाज़ आप देख रहे हो ना, तो उनमें से ज़्यादा आपको कौन-सा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे अच्छा लगता है आप बताते हो कि आपको ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जो 2 सेम कलर के पीस है ना, उसमें का एक और दूसरा एक जो लाइट ब्लू कलर का है, उन 2 पीसेस को हम पहले फ़ोल्ड करके लेते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ पीस है ना, तो उसको हम देखो उसके बीच में रख के पूरा हम उसको रोल जैसा बनाते हैं, दोनों पीसेस का अंदर रख के, पूरा कवर कर देते हैं, लपेट देते हैं उसको, और उसको तीनों को इस तरह से सिलाई लगाते हैं हाथों से, सुई धागे से। अब उसको सीधा करते हैं, देखो सिलाई अंदर जाएगा अपने आप ही, दिखेगा नहीं बाहर, देखो। और दोनों साइड में 2 कलर हो जाएँगे, और बीच में जो दूसरा कलर है वो। अब उसकी चोटी बनाते जाएँगे हम। चोटी एकदम लूज़ बनानी है हमें, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है। और उसी चोटी से हम आगे डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ये अलग ही डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो इस तरह से हम उसको चोटी बनाते हैं। थोड़ी चोटी बनने के बाद आप इसको किसी चीज़ में हैंग भी कर सकते हो, या कोई हेवी चीज़ उसके ऊपर भी रख सकते हो। तो ताकि आपको तकलीफ ना हो जाए, अच्छे से आपकी चोटी बन जाए। चोटी तो कोई भी बना सकता है ना? तो देखो इस तरह से हमें लंबी चोटी बना लेनी है पहले, अच्छे से। जितना आप मैट बड़ा बनाना चाहते हैं ना, ये भी हम मैट ही डोर मैट ही बनाने वाले हैं। तो जितना मैट बड़ा बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से आप चोटी लंबी बना लेना। ये देखो अब हमें क्या करना है, जो 2 कलर सेम है ना पट्टियाँ, तो उसमें से एक पट्टी हमें इस तरह से खींच लेनी है। देखो इस तरह सिर्फ़ खींचनी है, एक ही पट्टी खींचनी है हमें, दूसरा कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ़ एक पट्टी खींचनी है हमें। देखो, अपने आप डिज़ाइन बनता जाएगा, देखो ये डिज़ाइन बन गया और कितना मज़बूत बन गया है डोरी हमारा। देखो, इसी तरह से हमें ये डोरी हमारा बन गया डिज़ाइन, दोनों साइड से अलग डिज़ाइन दिख रहा है।
चाहे आप जितना चाहे आप मैट बड़ा बनाना चाहते हो ना, उतना ये डोरी आप बड़ी बना लेना, लंबी बना लेना। तो अब फिनिशिंग दिखाती हूँ मैं आपको उस चोटी की। जितनी बना सकते हो उतनी यहाँ पर बना लेना, फैब्रिक वेस्ट मत करना। तो देखो यहाँ पर हमने बना ली है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, उसको देखो थोड़ा सा बच गया है, तो उसको हम कट करते हैं पहले, और सुई धागे से उसको पहले हम पैक करते हैं अच्छे से। तो इस तरह से हम पैक करते हैं। अब दूसरा थोड़ा लंबा है ना खींचा हुआ, तो उसको भी हमने कट कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया है, उसको रखा है, और उसको उन दोनों के ऊपर से लपेट कर वहाँ पर हम सुई धागे से पैक करते हैं। अब हम सुई धागा कट नहीं करेंगे, यहीं से हम उसको देखो इसको शेप देने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस तरह से ऊपर वाली साइड से हम फोल्ड करते हैं और सुई धागे से उसको सिलाई लगाते हैं। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। मैंने सेम कलर यूज कर लिया है धागे का। सेम कलर यूज करते हो तो दोनों साइड से भी आप ये मैट यूज कर सकते हो। देखो इसी तरह से हमें राउंड शेप में इसको सिलाई लगाते जाना है। देखो सिलाई लगाते टाइम यहाँ पर भी धागा ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो कटोरी जैसा बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लूज हाथ से ही सिलाई लगा लेनी है, एकदम टाइटली धागा नहीं खींचना है। तो देखो इसी तरह से हमें अच्छे से पूरे में राउंड में सिलाई लगा लेनी है। देखो इसी तरह से हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है। अब समझ आया होगा आपके कि कैसे सिलाई लगा लेनी है। अब फिनिशिंग दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो इसी तरह से हमें, वो डोरी का दो साइड में अलग अलग डिजाइन आया है ना, तो ध्यान रखना कि एक ही डिजाइन एक साइड में आ जाए। तो देखो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब फिनिशिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर अच्छे से सुई धागे से यहाँ पर सिलाई लगाकर उसको पैक कर देना है। तो ये वाला मैट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आज के दो मैट जो बने हैं उनमें से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। देखो दोनों साइड से अलग अलग कलर दिख रहा है इसका। अच्छा बना है ना। देखो थैंक यू।